गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा मैं आपको करा रही थी लिंक चैप्टर, और लिंक चैप्टर में आधा भी रह गया था। मैंने बोला था कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा अब जो है आप इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाएंगे कैसे, तो ये मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। तो जैसे पुल्लिंग शब्द बनाने की या पहचान क्या होती है, जिन शब्दों के जो है, जो भी पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ, पा, पन, ना, आव, आर, आस, का, तत्व आदि लगे होते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आप इनकी पहचान कैसे करेंगे, जिन शब्दों के अंत में आ, पा, पन, नाव, आव, आस, आर, का, तत्व आदि शब्द लगे होते हैं, या जहाँ प्रत्यय जो है ये लगे रहते हैं, ये प्रत्यय होते हैं, ये लगे होते हैं, उन्हें हम जो है क्या कहते हैं, पुल्लिंग। जैसे आ का उदाहरण देख लीजिए, जैसे खेल, मकान। इसमें आपको आप कहेंगे नाक, आ कहाँ है बेटा, खेल, ला प्लस जो है आ होता है ना, तो इसमें आ होता है। तो मकान, ना में भी ना हलन आ, तो ऐसे बनता है। तो खेल, मकान आदि, लेखक आदि बहुत सारे जो है ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में जैसे आ आया, खेल, मकान, ये आपका हो गया। आ कपड़ा, गन्ना, आ कैसे हुआ, कपड़ा, आ लगा पीछे गन्ना। इसी तरह से पन, अपनापन, बचपन। पा से मोटापा, जिन शब्दों के अंत में भी पा, मोटापा, बुढ़ापा, स्यापा आदि कुछ ऐसे शब्द लगे होते हैं, उन्हें जो है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग। ना जैसे बदन, यौवन आदि शब्द क्या है, पुल्लिंग। आव, बहाव, लगाव, मुझे उससे बहुत लगाव है, पानी का बहाव उस तरफ जा रहा है, तो बहाव, लगाव आदि ये भी क्या है, पुल्लिंग है। जिन शब्दों के पीछे त्रा, जैसे शस्त्र, वस्त्र, अस्त्र, तो ये सारे शब्द शस्त्र, अस्त्र, शास्त्र, तो ये शब्द भी क्या है, आपकी पुल्लिंग है। आर जैसे पुरस्कार, व्यवहार, उपहार। आप सोचेंगे आर ये शब्द क्या हो गए, ये भी जो है क्या हुए, पुल्लिंग। आस जैसे आस शब्द, जैसे आश आपको पहचान नहीं है तो आप परिहास, उल्लास, ऐसे शब्दों के जिनके अंत में आस आ जाए वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग। का जैसे नायक, गायक, लेखक आदि। इसी तरह से तत्व, पशु तत्व, पुरुष तत्व, मम तत्व, ऐसे जो है कुछ शब्द है जो है पुल्लिंग। आप जो है इनकी पहचान कर सकते हैं और यहाँ इनको आप बना सकते हैं। जैसे ज्यादातर आप इनकी पहचान कैसे करेंगे, ये शब्द जिनके पीछे भी आ, पन, पा, ना, अक, आव, त्र, आर, आस, का, तत्व लगा के जो है ये जो है शब्द जो है पुल्लिंग बनते हैं। स्त्रीलिंग की इसी तरह से स्त्रीलिंग जो है शब्दों की आप कैसे करेंगे इनकी पहचान, जिन शब्दों के पीछे भी ई, आवट, आहट, इया, ता, आई, वत, आनी, आइन, इन, आस, ता आदि लगे रहते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो सारे शब्द स्त्रीलिंग जो है बन जाते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे ई वाले शब्द कैसे होंगे, खेती, टोपी, ये क्या है, जूती। अगर आपको खेती, टोपी, जूती ये सब जो है क्या होंगे, स्त्रीलिंग। आवट, सजावट, लिखावट आदि। मिलावट, ये क्या होंगे, उसमें बड़ी मिलावट है। सजावट, सजावट, घर की सजावट अच्छी है, आप घर की सजावट अच्छा है नहीं बोलेंगे, अच्छी है। आहट, घबराहट, गर्माहट, ये शब्द भी क्या है, आपके स्त्रीलिंग। इया लगा के, जैसे खटिया, बिटिया, गुड़िया, ठीक है। ता शत्रुता, मित्रता आदि लगाकर ये भी स्त्रीलिंग है। तो आई जैसे भलाई, महंगाई, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। आस, मिठास, आप कहेंगे आस शब्द इसमें भी है, आस शब्द आपका पुल्लिंग में भी है, लेकिन वो है परिहास, उल्लास। लेकिन यहाँ पर मिठास, खटास, प्यास, मुझे बहुत प्यास लगी है, इसमें बहुत मिठास है,
टा झंझट, खटपट, चटपट, नटखट आदि टा लगते हैं जिनके अंत में, वो सब जो है क्या हो जाते हैं स्त्रीलिंग। बत कहावत, बगावत, है ना। वती भी लग जाता है, जैसे भान जो है क्या है भगवती, ऐसे शब्द। और आनी भवानी, आनी भवानी खिसियानी, इन धोबिन मालिन सुनारिन, आइन पंडिताइन ठुकराइन। तो ऐसे इनमें क्या क्या लगकर आप स्त्री के इन शब्दों के अंत में क्या लगा जाता है, ई, आवट, आहट, इया, ता, आई, वत, आनी, आइन, इन, आस। अगर इनको रटने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इन शब्दों के पीछे ये लगा रहता है। इनके मैंने आपको उदाहरण भी बताए हैं कि ये जो है कैसे बनते हैं और इनके पीछे। और बेटा अब बहुत सारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव ही उनका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सदैव ही स्त्रीलिंग में होता है, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही पुल्लिंग में होता है, और उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है उसके आगे जो है। जैसे आपने स्त्रीलिंग के शब्द मैं आपको बताऊं जो शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे आप जो है मक्खी, मधुमक्खी, छिपकली, कुछ ऐसे शब्द है जैसे जो है मछली, ये आदि जो है मैना आदि, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। अगर आपने इसको जो है बनाना है तो आप छिपकली, आपको बताया कि छिपकली का आप जो है पुल्लिंग बनाओ, तो आप छिपकला नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या लगाएंगे, इनके आगे नर क्या लगाया जाता है। जितने भी ऐसे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके आगे हम नर का प्रयोग करके, इनमें जो है नर या मादा का प्रयोग करते हैं। जो स्त्रीलिंग शब्द है, चाहे वो मक्खी है, छिपकली है, मैना है, तो ऐसे शब्दों को जो है क्या कहते हैं, जैसे कोयल है, आपका मछली है, मछला नहीं बोलते, मछली है उसको क्या बोलेंगे, जो है मछली शब्द को जो है मछली का आपने स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग बनाना है तो नर मछली, ठीक है, नर छिपकली, ऐसे करके आप बनाएंगे। तो इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव ही पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे मगरमच्छ है, ठीक है, कौवा है, चील है, ऐसे बहुत सारे शब्द बेटा, तोता है, ठीक है, गैंडा है, ऐसे शब्द जो है किसमें जो है इसका प्रयोग होता है, पुल्लिंग में होता है। लेकिन इनके आगे हम मादा, पुल्लिंग शब्द जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं उनके आगे हम मादा लगाते हैं, जैसे मगरमच्छ, मगर मछली या मच्छी नहीं बोलते आप, तो उसको हम जो है मादा मगरमच्छ, ठीक है, क्योंकि मगरमच्छ को आप जो है पुल्लिंग में आता है, इसलिए इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे हम मादा लगाते हैं। और जो है जितनी भी जो है सदैव जो है स्त्रीलिंग में रहने वाले मक्खी, मछली, छिपकली आदि, इन शब्दों के आगे हम नर लगा के इनको पुल्लिंग बनाते हैं। अगर आपको कभी आ जाए कि आप इसका पुल्लिंग लिखिए जैसे छिपकली का, तो आप उसके आगे क्या लगाएंगे, नर छिपकली। मछली आ जाए तो नर मछली। अगर इसी तरह से आपको मगरमच्छ आ जाए, आप उसका जो है तोता आ जाए तो तोता जो है मादा तोता, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ लगाएंगे। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। तो इस तरह से इनका आप प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों ही में ही एक जैसे रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे कुछ शब्द है। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर को भी डॉक्टर बोला जाता है स्त्रीलिंग में, और पुरुष डॉक्टर को भी डॉक्टर बोला जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। बस उसके बाद उसके आगे हम लिखते हैं, आप वही स्त्री जो है नर जो है स्त्री डॉक्टर जो भी होंगी उनका नाम आ जाता है, या पुरुष, और लेकिन डॉक्टर शब्द दोनों के लिए स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे वो राष्ट्रपति स्त्री हो या पुरुष हो, तो आप राष्ट्रपत्नी नहीं वहां पे बोलेंगे, राष्ट्रपति। हमारे देश की प्रधानमंत्री जो है, हमारे देश की जो है राष्ट्रपति कौन है, तो आप अगर आप वो स्त्री हो तो उसको भी हम राष्ट्रपति ही बोलेंगे। और अगर जो है प्रधानमंत्री चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो प्रधानमंत्री ही बोला जाए।
ठीक है। तो इस तरह से बेटा थैंक यू। आज की डेट में आपका ये काम जो है, ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसे अच्छे से और पुस्तक से पढ़ लीजिए। थैंक यू।